सहारनपुर में मंगलवार दोपहर ऐसी घटना घटी जिसे देखने वाले हैरान रह गए। और यहां सहारनपुर से मुजफ्फरनगर जा रही एक इको कार बहुत तेज आवाज के साथ फ्लाईओवर पर रुकी और इस कार का अगला टायर फट गया था। बता दें कि अगले ही पल कार में सवार युवक और किशोरी बाहर निकले और फ्लाईओवर से नीचे छलांग लगा दी, जिसके बाद तत्काल दोनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां किशोरी की मौत हो गई है जबकि युवक की हालत गंभीर है। घायल युवक ने बताया कि पुलिस उनका पीछा कर रही थी। अब इस मामले में कई सवाल उठ रहे हैं और सवाल ये है कि क्या ये वाकई में हादसा है या बड़ी साजिश। क्या पुलिस तो नहीं है नाबालिग युवती की मौत के जिम्मेदार, क्योंकि युवक की गाड़ी पर गोली चलाने वाले कौन लोग थे, यह भी रहस्य ही बना हुआ है। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे सहयोगी प्रशांत त्यागी हमारे साथ जुड़ गए। प्रशांत जी, आप तो जानना चाहेंगे, पूरा मामला विस्तार से बताइए। जी बिल्कुल, मैं बात करूं जिस तरीके से ये कल का हादसा देवबंद के अंदर हुआ है, कहीं ना कहीं एक यूपी पुलिस की छवि खराब करने वाली घटना ये कहा जाएगा। जिस तरीके से अमूमन सपा की सरकार में देखा जाता था कि पुलिस निरंकुश थी और कहीं ना कहीं इस तरीके से हत्याएं होती थी। मेरी नज़र में क्योंकि हत्या ही होगी, जिस तरीके से जो प्रेमी युगल था 12 मई को देवबंद क्षेत्र से फरार हुआ था, इनको बुलवाया जाता है फोन पर, किसी के द्वारा जो युवक ने बयान दिए हैं कि उनको बुलवाया जाता है कि तुम्हारी शादी कराई जाएगी। जब ये वहां पहुंचते हैं तो वहां से जो देवबंद पुलिस की जो या सहारनपुर पुलिस के जो एसओजी जो आरोप लगाया जा रहा है, एसओजी की गाड़ी इनके पीछे लगती है और फ्लाईओवर पर चढ़ जाते हैं। और इनकी जो प्रत्यक्षदर्शियों का जो मानना है, जो वहां उससे गुजर रहे थे, उनका कहना है कि पुलिस बराबर में इनकी गाड़ी लेकर आती है और गाड़ी में गोली मारती है टायर में, जिससे टायर फटने के बाद युवक को लगता है कि कहीं ना कहीं अब वो दोनों फंसने वाले हैं या पुलिस उनको अगर गिरफ्तार करेगी तो दोनों ही छलांग लगा देते हैं पुल से। इसमें कहीं ना कहीं सरकार से ही जुड़े एक मंत्री का नाम सामने आ रहा है, जिसके दबाव में जो पुलिस कर रही है। जैसा कि परिजनों का कहना है कि सरकार के कद्दावर मंत्री हैं, मुख्यमंत्री के करीबी वो मंत्री माने जाते हैं, उनके दबाव में पुलिस पूरा ये काम कर रही थी। और कहीं ना कहीं उन्होंने पुलिस को 24 घंटे का जो समय दिया था कि 24 घंटे में मुझे कहीं ना कहीं युवती बरामद चाहिए। उसके बाद से ये पुलिस इतनी तत्पर हो जाती है कि युवक को पर सीधी फायरिंग कर देती है, और वो भी दिन दिहाड़े। तो पुलिस का नाम इसमें सीधा सीधा आ रहा है। और कहीं ना कहीं अब आप देख लीजिए मामले की संवेदनशीलता को, आप इसी से देख लीजिए कि जो सहारनपुर के एसएसपी हैं वो बाइट देने तक मीडिया में नहीं आते हैं। एसपी ट्रैफिक को बाकायदा मीडिया में ब्रीफिंग के लिए भेजा जाता है, जबकि एसपी ट्रैफिक का कोई क्षेत्र नहीं है, जो क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र एसपी देहात या सहारनपुर एसएसपी के अंतर्गत आता है। तो ये अपने आप में एक बड़ा मामला है और एक बहुत बड़ा ये घटना कही जा सकती है। जी, जानकारी ये भी मिली प्रशांत जी कि घायल के कैमरे में क्या हुआ, विस्तार से बताइए, क्या उसने क्या किया। जैसा कि जानकारी मिली कि अभी तक गोली चलाने वाले कौन थे इसका भी पता नहीं लग पाया है। जी बिल्कुल, जो युवक है उसने एक मीडिया पर बयान दिया है, सोशल मीडिया पर उसकी एक वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें आरोपी जो घायल युवक है हर्षित त्यागी, ये बयान दे रहा है कि उनको बुलाया गया था और फ्लाईओवर के पीछे से उनके पीछे पुलिस उनका पीछा कर रही थी। अगर वो पुलिस के हाथे चढ़ जाते तो उसके साथ कुछ भी हो सकता था। तो पुलिस से बचने के लिए फ्लाईओवर से उन्होंने जो छलांग लगाई है दो लड़की को, और वो बार बार लड़की के बारे में पूछ रहा है कि लड़की जिंदा है या मर चुकी है। हालांकि उसको अब तक नहीं बताया गया है, लेकिन ये पूरा मामला कहीं ना कहीं सत्ता, खाकी और रसूख का ये पूरा मामला है। आन बान शान का ये कहीं ना कहीं जो ये मामला जो बताया जा रहा है कि कहीं ऑनर किलिंग भी इनकी कल हो सकती थी दोनों की। तो बहुत बड़ा ये पेचीदा मामला है। पुलिस अब इस मामले को दबाने में लगी है। कहीं ना कहीं जो युवक का जो परिवार है वो ताला अपने घर पर लगाकर वहां से फरार हो चुका है। इसमें एक मैं रोचक बताऊं, 1.5 महीने पहले ही इसी युवक के पिता को पुलिस ने उठाया था। आरोप ये लगे थे कि पिता की भी 1.5 महीने पहले पुलिस ने पिटाई की थी हिरासत में लेकर, और उनको 2 दिन बाद इसके पिता की भी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी।
तो कहीं ना कहीं ये परिवार के लोगों का भी आरोप था कि जो सरकार के एक मंत्री हैं इनके परिवार का वो शोषण कर रहे हैं, इनके परिवार को कहीं ना कहीं परेशान किया जा रहा है। और वो प्रेमी अगर लड़की लड़का लेकर गया था, लड़के वो जो लड़का था लड़की को लेकर गया था, कानून के हिसाब से उस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। लेकिन जिस तरीके से ये मामला ईगो सेल्फ से जोड़ा गया और इस तरीके के बाद पुलिस पर दबाव बनाया गया, अब ये मामला पुलिस के गले की फांस बनता नजर आ रहा है। जी तो प्रशांत, ऑफिशियली तरीके से क्या पुलिस का कोई बयान सामने आया, पुलिस की क्या प्रतिक्रिया सामने आई है? ऑफिशियली तरीके से पुलिस का बयान जारी है। जो एसपी ट्रैफिक है, उन्होंने बयान दिया है कि गाड़ी का टायर फटा था। अगर हम पुलिस के बयान को ही माने तो पुलिस अपने बयान में खुद उलझ रही है। पुलिस का कहना है कि गाड़ी का टायर फटा था, उन्होंने छलांग लगा दी, पुलिस पीछा नहीं कर रही थी। अब आप बताइए, अगर किसी की गाड़ी का टायर फटा है तो वो गाड़ी छोड़कर पुल से क्यों कूदेगा? बिल्कुल। एक अपने आप में खुद पुलिस अपने सवाल अपने जो जवाब में खुद फंस रही है। अगर पुलिस से पूछा जाए कि क्यों कूदेगा पुल से, वो भी 60 फुट ऊंचे पुल से नीचे छलांग क्यों लगाएगा, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और ये बड़ी घटना को कहीं ना कहीं दबाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि सरकार की इससे साख भी खराब होगी, छवि भी खराब होगी। और सरकार के जो कद्दावर मंत्री हैं, जो मुख्यमंत्री के अपने आप को बहुत करीबी बताते हैं और खुलेआम इस तरीके से घटनाओं को अंजाम पुलिस से दिलवा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पर भी ये बात आंच इसकी आने की संभावना थी, जिसको पूरे मामले से पुलिस अब डैमेज कंट्रोल में है। पुलिस इस घटना को तरीके से दबाने का प्रयास कर रही है। लड़के का जो परिवार है, उसकी जो माँ है, वो ताला लगाकर अपना घर से कहीं जा चुकी है, क्योंकि पुलिस को डर यह है कि अगर वो मीडिया पर आ जाती है, वो कहीं ना कहीं पोल पट्टी खोलेगी। तो अब ये पूरे मामले को पुलिस दबाने में लगी है। जी प्रशांत जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, पीड़ित परिवार की क्या प्रतिक्रिया है, पीड़ित परिवार का क्या कहना है? देखिए, लड़की पक्ष के लोग अभी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। उनकी तरफ से मुकदमा लड़के के खिलाफ लिखवा गया था। लड़की की मौत हुई बेहद ही अफसोसजनक है, दुखद है, और कहीं ना कहीं एक परिवार के लिए भी एक बहुत समाज में एक बड़ा एक कुटरघात है। उनके इस तरीके से उनकी बेटी मर जाती है, पूरी संवेदनाएं लोगों के उनके साथ है। लेकिन जो इसमें कार्यशैली, जो कार्य प्रणाली है, वो पुलिस की है। पुलिस की कार्य प्रणाली ऐसी क्यों खराब हो जाती है? पीड़ित परिवार, जो लड़के का जो परिवार है, वो कुछ अभी बोलने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि उनके 1 महीने पहले लड़के के पिता की मौत हो जाती है और अब लड़की की मौत हुई है और लड़की की भी हालत गंभीर है। तो कहीं ना कहीं दो परिवारों पर ये जो संकट आज यूपी पुलिस की लापरवाही के चलते आया है, 2 परिवार जो बर्बाद हुए हैं, इनके जिम्मेदार कौन है? इसके बारे में आम जनता के मुंह पर यह सवाल जरूर है कि आखिर इन दोनों परिवारों को उजाड़ने का या इन दोनों परिवारों को बर्बाद करने का जिम्मेदार पुलिस है या सत्ता पक्ष के नेता हैं या कौन है? अपने आप में एक बड़ी बात है। जी ठीक है प्रशांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। और सहारनपुर से ये अहम खबर आपको बता रहे थे, जहां फ्लाईओवर कांड को अब जो साजिश कहा जाए या फिर हादसा, इसका अभी तक खुलासा नहीं हो पाया और घायल का कैमरे पर एक बड़ा खुलासा भी हुआ है, जिसके बाद एक गाड़ी का भी पुलिस पीछा कर रही थी और गोली चलाने वाला कौन था, इसका भी अभी खुलासा नहीं हुआ। बता रहे जी, 2 केस आए थे हमारे पास। एक लड़की थी, एक लड़का था। लड़की का नाम वंदना था, लड़के का नाम हर्षित त्यागी था। बता रहे कि उसने गाड़ी के ऊपर फायर किया और गाड़ी से लड़की को निकाला और नीचे पुल के नीचे कूद गया, जिसमें दोनों घायल हो गया। लड़की की हालत अभी बता नहीं सकते, सीरियस है, लेकिन लड़का खतरे से बाहर है। कहाँ के रहने वाले? लड़की रहने वाली रणखंडी की और लड़का रहने वाला लखनऊ का।